हेलो नीट एस्पिरेंट्स। रेडॉक्स रिएक्शन के पीवाईक्यू सॉल्व करने वाले हम। और पीवाईक्यू से पता चलता है कि चैप्टर कितना स्ट्रॉन्ग अपना कितना वीक है और कहाँ कहाँ से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एग्जामिनर की लैंग्वेज क्या रहने वाली है, आपका हर क्वेश्चन का जवाब मिलने वाला है इस वीडियो के अंदर रेडॉक्स रिएक्शन से रिलेटेड। तो बने रहिए वीडियो के अंदर। अपन इसके अंदर 2000 से 2025 तक के जितने भी क्वेश्चन है पीवाईक्यू नीट के, वो सब सॉल्व करने वाले हैं। तो इस सीरीज़ को आगे अपन रन करें। बेटा जी, सबसे पहले अपन जो क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं ना, वो है नीट 2025 का। नीट 2025 में रेडॉक्स रिएक्शन से एक ही क्वेश्चन पूछा गया कि ये कंपाउंड्स है, इसमें जो अंडरलाइन कर रखे हैं इनकी आपको ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है। सबसे पहला कंपाउंड अपने पास में KO2। KO2 में अपन देखें ना बेटा, तो इसमें देखो ये के बारे में पूछा था, यहाँ पे ऑक्सीजन के नीचे अंडरलाइन है। वैसे तो अपन दो सबकी कैलकुलेट करते हैं कि आपके पास में पोटेशियम में फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट होता है और फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट हमेशा +1 में जाते हैं। ऑक्सीजन अपने पास में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉन गेन करती है। अब कोई पॉसिबिलिटी एक ही बन रही है यहाँ पे कि एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है पोटेशियम, तो ये अपने पास में आधा आधा इलेक्ट्रॉन बांट लेगी। यहाँ से जो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट हुआ ना, उसमें से आधा आधा इलेक्ट्रॉन दोनों ऑक्सीजन ले लेगी। जब ऑक्सीजन अपने पास में ना -1/2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहती है तो उसको बोला जाता है सुपर ऑक्साइड फॉर्म। ओके, तो पोटेशियम के +1 आ गए अपने पास में। तो देखिए एक ये ऑप्शन बन रहा है अपने पास में, एक ये ऑप्शन बन रहा है। यहाँ पे दो ऑप्शन अपने पास में कट हो चुके हैं। अब चलते हैं अपने पास में H2O2 के पास में। H2O2 के पास में यहाँ पे ये अंडरलाइन है ना, के नीचे रहने वाली बेटा ना। यहाँ से H2O2 के पास में चले तो देखो H हो गया अपने पास में ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन अपने पास में, फिर H हो गया। यहाँ से ऑक्सीजन देखो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगी तो -1 में आ जाएगी। ऑक्सीजन ऑक्सीजन में कोई इलेक्ट्रॉनों का एक्सचेंज नहीं होगा। ये हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो -1 में आ जाएगी। यानी कि अपने पास में जब ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, और अपन बात करें कि सिंगल बॉन्ड हो गया और -1 चार्ज आ रहा हो, तो ऐसे बॉन्ड को परऑक्सी बॉन्ड या पेरोक्साइड बॉन्ड बोला जाता है। और ऐसा ग्रुप क्या हो जाता है अपने पास में, पेरोक्साइड। मतलब ऑक्सीजन पे -1 चार्ज है और वो सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन के साथ में ऐड है, तो उसको अपन पर ऑक्साइड फॉर्म बोलते हैं। ऊपर वाली देखो -1/2 चार्ज था, वो सुपर ऑक्साइड। जब -1 आएगा तो ऑक्सीजन पे कौन सा हो जाएगा अपने पास में, पर ऑक्साइड फॉर्म हो जाएगी बेटा जी। तो यहाँ पे आपके पास में ऑक्सीजन पे -1 आ रहा है, तो यहाँ से अपने पास में -1 यानी सी ऑप्शन जाने वाला है। अपने पास में एक और बच रहा है H2SO4। यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी है। आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं और आप इसके स्ट्रक्चर से भी कर सकते हैं। अपन ऐसे मेथड से कर लेते हैं। देखिए हाइड्रोजन +1 में जाता है, 2 हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन किस में जाएगा, +1 में। प्लस में अपने पास में सल्फर का X मान लो, जिसका भी कैलकुलेट करना होता है ना, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको X मान के चलनी है। प्लस में आपके पास में क्या हो गया बेटा, 4 ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाती है ऑक्साइड फॉर्म में। इक्वल में कितना हो जाएगा, 0। कोई चार्ज नहीं है कंपाउंड पे, तो इक्वल में 0 रख दो आप। यहाँ से अपन X की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो अपने पास में आएगी +6। ओके, तो अपने पास में ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, इसमें थर्ड होने वाला है। बहुत ईजी क्वेश्चन था नीट 2025 में, डायरेक्ट नोट्स से है। जो नीट 2025 के लिए जिनको पढ़ाया था ऑफलाइन क्लासेज में, उनके नोट्स में लिखवा रखे सारे ऐसे कैसे। और अभी भी जो रन हो रहे हैं नोट्स, वो भी मोर देन इनफ है, बहुत अच्छे नोट्स है। यदि किसी को नोट्स चाहिए तो आप मेरे को कमेंट में कमेंट कीजिए, मैं आपको ज़रूर नोट्स प्रोवाइड करवाऊँगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट बेटा। अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑक्सीडेशन स्टेट नोट शो बाई मैग्नीज इन गिवन रिएक्शन। कि मैग्नीज इनमें से कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है। री एग्जामिनेशन नीट 2024 का क्वेश्चन है ये अपने पास में। सबसे पहले अपन चेक करते हैं MnO4-2। यहाँ पे मैग्नीज का X मान लो आप, प्लस में अपने पास में ऑक्सीजन 4 है, ऑक्साइड फॉर्म में ऑक्सीजन -2 में रहती है, इक्वल में अपने पास में -2 हो जाएगा। 4 × 2 -8 हो जाएगा, -8 को इधर भेजो, +8 हो जाएगा। 2 माइनस कर दो तो X इक्वल आ रहा है आपके पास में प्लस का अपने पास में 6 आ जाएगा बेटा जी। तो मतलब +6 तो शो करेगी। और आगे चेक करते हैं इसके अंदर MnO4-, देखिए मैग्नीज है, X मान लिया, प्लस में अपने पास में 4 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगी, इक्वल में अपने पास में -1 हो जाएगा। यहाँ से 4 × 2 8, 8 माइनस को इधर भेजो, प्लस का 8 हो जाएगा, तो X इक्वल आ जाएगा अपने पास में +7, यानी +7 भी शो कर रही है। ये भी आ गया। लास्ट एक और एक मैग्नीज का कंपाउंड बचा हुआ है MnO2। यहाँ से मैग्नीज क्या शो कर रहा है अपने पास में X।
जिसका पथ कैलकुलेट करना हो ना उसको x मान लो, और जो आसपास के जितने भी टर्मिनल एटम है ना उनका अपने को पता लग जाता है कि कौन क्या रहने वाला है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल थोड़ी बहुत तो पढ़ रखी है अपन लोगों ने। प्लस में अपने पास में कितना हो गया 2, और यहाँ पे माइनस में अपने पास में 2 हो जाएगा ऑक्सीजन का, क्योंकि ऑक्सीजन ऑक्साइड फॉर्म में प्रेजेंट होती है मैक्सिमम जगह, और वो -2 में होती है। इक्वल में कितना हो गया अपने पास में 0। ये एक्स इक्वल अपने पास में प्लस का 4 आ जाएगा, मतलब ये भी शो करेगी, मतलब +2 शो नहीं करने वाली है ना यहाँ पे। ओके डियर स्टूडेंट, तो ऑप्शन नंबर बी अपना सही हो गया। नेक्स्ट अपने पास में नीट 2024 का ही क्वेश्चन है, वो री नीट का था पहला वाला क्वेश्चन, और ये जो मेन एग्जाम था उसका था। विच रिएक्शन इज नॉट ए रेडॉक्स रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, मतलब किसमें ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज नहीं आने वाला है, ये देखना अपने को। जिंक अपने पास में +2 है, देख सॉरी 0 है, 0 से किस में जा रहा है +2 में जा रहा है, मतलब चेंजेज आ रहे हैं तो रेडॉक्स रिएक्शन होगी। ये इसके अंदर अपने पास में 3 × 2 प्लस के 5 में क्लोरीन, और यहाँ पे अपने पास में क्लोरीन 0 में जा रहा है, आयोडीन 0 में है, ये यहाँ से प्लस के 5 में गया, इसका मतलब ये भी रेडॉक्स रिएक्शन है, ये भी रेडॉक्स रिएक्शन हो जाएगी क्योंकि हाइड्रोजन क्लोरीन दोनों मैच करे। देखो बेरियम +2 में है, यहाँ पे बेरियम +2 में है, क्लोरीन -1 में है, यहाँ पे क्लोरीन -1 में, सोडियम +1 में है, यहाँ पे भी सोडियम +1 में है, SO4 में सल्फर +6 में है, यहाँ पे भी SO4 में प्लस में 6 में रहने वाला है, मतलब कोई चेंजेज नहीं है, मतलब ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होने वाली है अपने पास में। ओके ठीक है, किसी को और भी डिटेल में पढ़ना हो ना भाई, एक एक चीज़ ही बताओ सर, तो ज़रूर कमेंट करें, मैं कोशिश करूँगा इस बारे में। नेक्स्ट अपने पास में रिएक्शन है बेटा जी नीट 2024 की, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है, आपको सोल्व करना चाहिए। इससे रिएक्शन को बैलेंस करने से पहले ना आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, उसके लिए मैंने वीडियो में नीचे लिंक दिया है, आप रेडॉक्स रिएक्शन को कंप्लीट बैलेंस करने के लिए आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं, बहुत अच्छे से मैंने बता रखा है। आप सारी चीज़ें लिखिए 1 बाय 1 नोट्स के अंदर, मज़ा आ जाएगा आपको। देखिए उसमें से मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया है कि अपने पास में कोई भी रेडॉक्स रिएक्शन होती है ना, तो उसको बैलेंस करने के कौन से अपने पास में रूल्स है। पहला रूल है बेटा अपने पास में, सबसे पहले एन फैक्टर को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, मतलब जो भी रिएक्शन में रिएक्टेंट दे रखे ना उनके अपने पास में एन फैक्टर निकालो और उन एन फैक्टर को क्रॉस मल्टीप्लाई करो। अभी करेंगे उस रिएक्शन को बैलेंस अपन। फिर O2He अप्लाई करो, फिर कौन सा रूल अप्लाई करो बेटा O2He, ये मैंने खुद ने बना रखा है, बहुत इजी वे में याद हो जाता है। O2H का मतलब है पहले O का मतलब अदर एलिमेंट, सबसे पहले अदर एलिमेंट को बैलेंस करो, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के जितने भी है उन सबको बैलेंस कर दो आप। एन फैक्टर क्रॉस मल्टीप्लाई किया था, उससे अपने पास में रिएक्टेंट में नंबर से ज़्यादा हो गए तो प्रोडक्ट में कमी हो गई, तो आप उसको प्रोडक्ट में बैलेंस कर दो। फिर दूसरे O का मतलब है यहाँ से अपने पास में ऑक्सीजन बैलेंस करो, जिस साइड में जितने ऑक्सीजन कम है उस साइड में उतने H2O के मॉलिक्यूल ऐड कर दो आप, ठीक है, आपके पास में ऑक्सीजन भी बैलेंस हो जाएगी। फिर आपको हाइड्रोजन बैलेंस करना है, जिस साइड में हाइड्रोजन कम है उस साइड में उतने H+ ऐड कर दो। यदि न्यूट्रल या एसिडिक मीडियम है तो ये सफिशिएंट हो गया। यदि आपके पास में बेसिक मीडियम है ना तो एक स्टेप और आगे जाना पड़ेगा आपको, यहीं पे जितने H+ ऐड किए ना उसके इक्वल दोनों साइड में आपको OH- ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है ना। जितने आपने क्या ऐड किया यहाँ पे H+ ऐड किया ना एक साइड, दोनों साइड उतने OH- ऐड कर दो, आपकी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। आप चार्ज या इलेक्ट्रॉन चेक करो ना, दोनों साइड रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड यदि चार्ज सेम आ रहा है तो आपकी इक्वेशन सही बैलेंस हुई है। आगे अपन ने जो अभी इक्वेशन देखी थी उसी को सोल्व करते हैं अपन। देखो यहाँ से बात करें ना, मैं एक बार इसको दोबारा लिख लेता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, ये H2O है, ये बाद में बैलेंस करेंगे तब आ जाएगा अपने पास में, ये H+ है ये भी आ जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिखूँ अपने पास में हो जाएगा बेटा Cr2O7, Cr2O7 -2 हो गया अपने पास में, और प्लस में क्या गिवन अपने पास में SO3 -2 आ गया, ठीक है, ये हो गया अपने पास में। बात करें बेटा जी यहाँ से अपने पास में क्या बन रहा है, क्रोमियम का प्लस का 3 बन रहा है यहाँ पे, और प्लस में अपने पास में SO4 -2 बन रहा है। सबसे पहले एन फैक्टर कैलकुलेट करो। देखो क्रोमियम यहाँ पे 7 × 2 14, 14 में से 2 माइनस करो, अपने पास में 12, 12 में 2 से डिवाइड करोगी तो प्लस के 6 में रहने वाला है। क्रोमियम में +6 में है या प्लस के 3 में है, कितने का चेंज आ रहा है अपने पास में 3 का चेंज आ रहा है। कितने का चेंज आया 3 का चेंज आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक 3 का चेंज आ रहा है बेटा। और यहाँ पे क्रोमियम कितने हैं 2 है, जिस साइड से आप एन फैक्टर कैलकुलेट कर रहे हो ना उस साइड में उसके नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है, तो इसका एन फैक्टर 6 आ गया अपने पास में, किसका Cr2O7 -2 का।
सल्फ़र का देखते हैं। 3 मल्टीप्लाई टू 6 प्लस के 4 में सल्फ़र यहाँ पे है और प्लस के 6 में यहाँ पे गया बेटा, तो अपने पास में कितने का चेंज आया, यहाँ पे प्लस के 4 में यहाँ पे था, प्लस के 6 में यहाँ पे, तो अपने पास में 2 का चेंज आया। इनको कटे तो काट सकते हो आप, ऐसे यदि कोई 100 अपने पास में ईजी हो रहा हो ना तो कर सकते हो आप। तो ये अपने पास में 3 रेशियो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इनको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ से यहाँ पे, तो अपने पास में एक नई इक्वेशन बन जाएगी। 1 से मल्टीप्लाई CR2 O7 माइनस 2 हो गया, और प्लस में बेटा जी अपने पास में 3SO4 माइनस 2 हो गया, -2। यहाँ से अपने पास में क्रोमियम प्लस का 3 बन जाएगा, प्लस में आपके पास में बेटा यहाँ पे SO4 -2 बन जाएगा। देखो क्रोमियम कितने हैं 2, तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दो, अदर एलिमेंट बैलेंस कर रहा हूँ मैं ना। सल्फर कितने हैं 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अब किसको बैलेंस करना है अपने को, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को बैलेंस करो, ऑक्सीजन काउंट करो रिएक्टेंट साइड में 7 और 3 10 हो रही है। 7 और 3 अपने पास में बेटा जी यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई किया था ना, हाँ सॉरी यहाँ आना है, तो अपने पास में 7 ये रही, और 4 मल्टीप्लाई 3 अपने पास में 12, तो अपने पास में 12 और 7, तो अपने पास में 19 ऑक्सीजन हो गई। कितनी ऑक्सीजन हो गई, 19 ऑक्सीजन हो गई। प्रोडक्ट साइड में चेक करें अपने पास में, तो अपने पास में यहाँ पे कितनी हो गई भाई, अरे यार सॉरी, यहाँ पे बात करें अपन, यहाँ थे ना, लिखने में मिस्टेक हो गई, कोई ना, इसको वापस से यहाँ से 3 आएगा अपने पास में, कितना आएगा 3 आ जाएगा बेटा जी, ओके। यहाँ पे 3। अब देखो ऑक्सीजन चेक करते हैं वापस से, 7 और 9 अपने पास में 7 हो गई और कितनी हो गई 9, तो अपने पास में कितनी हो जाएगी 16 ऑक्सीजन हो जाएगी रिएक्टेंट साइड में, और प्रोडक्ट साइड में अपने पास में 12 हो गई। तो यहाँ से अपने पास में इधर 12 है, कितनी ऑक्सीजन कम है प्रोडक्ट साइड में, 4 ऑक्सीजन कम है, तो प्लस में 4H2 ऐड कर देंगे अपन, कौन सी साइड में, प्रोडक्ट साइड में। तो यहाँ से अपने पास में ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। अब हाइड्रोजन बैलेंस करते हैं, हाइड्रोजन सिर्फ H2 में है, तो प्लस में अपने पास में यहाँ पे बेटा जी हो जाएगा 8H प्लस हो जाएगा। ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। एसिडिक मीडियम में ये कैसे पता चला, क्योंकि एसिड के बीच में रिएक्शन हो रही है ना, तो एसिडिक मीडियम में है। तो अपने पास में बेटा जी यहाँ से अपन चार्ज चेक करते हैं, तो यहाँ पे देखो आपके पास में कितना हो जाएगा, -2 है, और ये 3 मल्टीप्लाई टू 6 माइनस का कितना अपने पास में 6 है, और प्लस का कितना आ रहा है अपने पास में यहाँ पे 8 आ रहा है, तो ये तो 0 हो गया अपने पास में। और यहाँ पे आपके पास में प्लस का कितना है 3 है, प्लस का 3, और मल्टीप्लाई में कितना है यहाँ पे आपके पास में, ये क्रोमियम कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, तो ये आपके पास में 2 मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 6, और ये माइनस का 6 हो गया, ये भी कितना हो गया 0, मतलब सही बैलेंस हुई है। अब चेक करते हैं किसका अपने को स्टोइकियोमेट्री नंबर पूछ रहा था। यहाँ पे ए की वैल्यू 1, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में 1 आ जाएगी, ओके। बात करते हैं बेटा अपने पास में SO3 के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी बी की वैल्यू 3 आ गई अपने पास में, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 3 आ जाएगी। और यहाँ पे H प्लस के साथ भी पूछा है, तो H प्लस चेक करते हैं अपन, H प्लस कितनी हो गई अपने पास में 8, तो अपने पास में H प्लस के नंबर्स क्या आ जाएंगे 8, तो 4th ऑप्शन चले जाएगा। डिटेल में समझना ना आपको इस मेथड को, तो आप नीचे लिंक दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ जाके लिंक में देखें, आपको बहुत अच्छे से डिटेल में समझ में आने वाली चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट अपन चलते हैं बेटा जी इसके अंदर, यहाँ पे नेक्स्ट रिएक्शन है कि कौन से रिएक्शन अपने पास में, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ओके। विच आर द फॉलोइंग रिएक्शन इज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या हो गया आपके पास में, जो टूटे रिएक्शन, जो डिकम्पोज हो रही हो, ठीक है ना, जो पार्ट में डिवाइड हो रही हो, उस रिएक्शन को अपन कौन सी रिएक्शन बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। बात करेंगे भी आने वाले एग्जाम्पल कि ऐसे रिएक्शन जिसमें एक ही कंपाउंड का अपने पास में ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, मतलब एलिमेंट का, एक एलिमेंट का रिडक्शन भी हो रहा हो और ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये देखो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन ये हो गई अपने पास में, कैसे, क्योंकि ये टूट रहा है बेटा अपने पास में, कौन सी टूट रही ये रिएक्शन पूछा इसने, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अपने पास में। नेक्स्ट रिएक्शन अपने पास में कार्बन के ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या क्या चेंज आ रहे हैं। देखो यहाँ पे CH4 है ना, ये बेटा जी अपने पास में कार्बन प्लस में जाता है, तो यहाँ पे सॉरी हाइड्रोजन प्लस में 1 में जाता है, तो 4 है, तो अपने पास में X है, प्लस में अपने पास में बेटा 4 हाइड्रोजन, ये प्लस का 1 हो गया अपने पास में, ओके, इक्वल 0, तो X इक्वल अपने पास में -4 आ जाएगा। तो यहाँ पे कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट है -4, फिर जाके किस में रहा है ये CO2 के अंदर, नहीं
CCl4 के अंदर क्लोरीन -1 में जाता है, x है, प्लस में अपने पास में 4 है, माइनस का कितना हो गया बेटा यहाँ पे 1 आता है क्लोरीन का, इक्वल में कितना हो गया 0, माइनस के 4 को इधर भेजो, x इक्वल आपके पास में प्लस का क्या हो जाएगा 4, तो माइनस के 4 से प्लस के 4 में आ रहा है अपने पास में, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा अपने यहाँ से, है ना। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में विजडम फॉलोइंग रिएक्शन डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, है ना। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है और उसी का क्या हो रहा हो, रिडक्शन हो रहा हो। देखो अपने पास में कॉपर 0 में है, 0 से +2 में गया, ऑक्सीडेशन हो गया, कॉपर +1 से +2 में गया तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, और कॉपर +1 से 0 में जाएगा तो क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। तो फर्स्ट रिएक्शन अपने पास में डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन हो जाएगी। मैग्नीज प्लस के आपके पास में 6 में है, प्लस के 6 से प्लस के 7 में जा रहा है, और प्लस के आपके पास में 4 में जा रहा है, तो ये डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन हो गई। तो पहली और दूसरी दोनों रिएक्शन आपके पास में डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। भाई थर्ड क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ +7 में है, ठीक है ना। मैग्नीज किस में, प्लस के 7 में, और मैग्नीज +7 से ज़्यादा शो नहीं कर सकता, मतलब इसका ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता, इसका मतलब ये डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन तो 1% शो नहीं कर सकती, रिडक्शन हो सकता है इसका। कोई भी एलिमेंट अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है ना, तो सिर्फ उसका क्या हो सकता है अपने पास में, रिडक्शन हो सकता है, ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता है। और मैग्नीज यहाँ पे +7 में अपनी मैक्सिमम में है, तो इसका नहीं हो पाएगा। यहाँ पे मैग्नीज आपके पास में देखो प्लस के किस में है, ये बात करें अपने पास में 7 में, ये +2 में, और ये अपने पास में एक ऑक्सीडेशन में स्टेट में जा रही है। एक अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट से एक एलिमेंट एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट में जाए ना, तो उसको कम प्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो ये अपने पास में कम प्रपोर्शनेशन रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है ना। ये अपने पास में कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, रिडक्शन वाली रिएक्शन हो जाएगी। ये दोनों अपने पास में डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन हो जाएगी। नेक्स्ट अपन चेक करें इसके अंदर, नेक्स्ट है वही अपने पास में बैलेंसिंग वाली। ये रिएक्शन मैंने अच्छे से बैलेंस करवा रखी है नोट्स के अंदर, मोर देन इनफ है। यदि किसी को देखना हो तो आप ज़रूर जाके वीडियो को देखें, नीचे लिंक के अंदर वहाँ पे मैंने सोल्व करवा रखा है। वापस से सोल्व करते हुए से MnO4- प्लस में C2 अपने पास में हो गया बेटा यहाँ पे 4-2, ठीक है। यहाँ से चेक करें हम तो अपने पास में हो जाएगा बेटा जी, यहाँ से बन रहा है अपने पास में Mn+2 प्लस में अपने पास में CO2, प्लस में क्या बन रहा है CO2। यहाँ तक मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आ रहा है, +7 से +2 में जा रहा है तो 5 का, और कार्बन अपने पास में +3 से +4 में जा रहा है 1 का, पर 2 कार्बन है तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो अपने पास में 2 हो गया। यहाँ पे MnO4- हो जाएगा, प्लस में अपने पास में क्या हो जाएगा बेटा जी यहाँ पे 5 C2O4-2 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ से अपने पास में Mn प्लस का 2 है, प्लस में क्या दे रखा आपको CO2। देखिए अदर एलिमेंट बैलेंस करोगे तो मैग्नीज को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कार्बन 10 है तो CO2 को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, है ना। मैं इसको इधर किसका लेता हूँ यार थोड़ा सा, आप पढ़ते रहो, बस चीज़ों को सोल्व करते रहो, साथ साथ में मज़ा आ जाएगा आपको। यहाँ से प्लस में आपके पास में CO2 थी ना, CO2 को कितने से 10 से मल्टीप्लाई, अदर एलिमेंट बैलेंस कर लिए मैंने मैग्नीज और कार्बन को। अब ऑक्सीजन को चेक करते हैं कितनी है, 4 × 2 8 है, 8 और 5 × 4 ये तो अपने पास में 28 हो गई, 28 है यहाँ पे कितनी अपने पास में 20 है, मतलब 8 कम है प्रोडक्ट साइड में, तो अपने पास में 8H2 ऐड हो जाएगा। अब चेक करते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सिर्फ इसमें प्लस का 16 हो जाएगा अपने पास में, 16H+। एसिडिक मीडियम में रिएक्शन, क्योंकि एसिडों के बीच में रिएक्शन हो रही है। और अपने पास में चेक करते हैं इसके अंदर एक बार 4 चेक कर लेते सही हुआ या नहीं हुआ। माइनस का 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 × -1, माइनस का 10 आ जाएगा अपने पास में, प्लस का कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो यहाँ पे अपने पास में प्लस का देखो 4 आ गया, यहाँ पे प्लस का आपके पास में कितना आ जाएगा बेटा जी, यहाँ पे प्लस का 4 आ जाएगा, बस इक्वल हो गई। इसका मतलब सही बैलेंसिंग है ये। अब चेक कर लो किस किस का पूछ रहा है। मैग्नीज का 2 आने वाला है, C2O4- 2 का कितना वाला है 5 आने वाला है, H+ का 16 आने वाला है। सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा अपने पास में। ओके, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। बेटा डिक्रीजिंग ऑर्डर देखना ऑक्सीडेशन स्टेट का, देखिए यहाँ पे आपके पास में कितना है, प्लस का 5 है,
नाइट्रोजन का, 3 मल्टीप्लाई टू 6, 6 में से 1 गया तो अपना ऐसे HNO3। यहाँ पे नाइट्रोजन की कैलकुलेट करनी है तो आप +1 मान लो किसकी, हाइड्रोजन की। प्लस में आपके पास में नाइट्रोजन का x हो जाएगा, प्लस में आपके पास में 3 ऑक्सीजन है, माइनस के 2 में जाएगी, इक्वल कितना हो जाएगा 0। 3 मल्टीप्लाई टू 6 हो गया, 6 में से 1 माइनस हटाओ प्लस वाला तो माइनस का कितना हो जाएगा 5, उधर भेजो तो x इक्वल कितना हो जाएगा प्लस का 5 हो जाएगा आपके पास में। यहाँ पे नाइट्रोजन पे प्लस का 2 आ जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ले जाएगा। यहाँ पे चेक करें अपने पास में तो अपने पास में हो जाएगा NH4, यहाँ पे Cl, तो यहाँ से बेटा जी अपने पास में नाइट्रोजन पे आने वाला है -3 और इस पे कितने आएगा 0। अब चेक करो सही ऑर्डर किसके अंदर है, फर्स्ट वाला ऑप्शन चले जाएगा इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन अपने पास में है बेटा, हॉट कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड इज ए मैंडेटरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट शो ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर। कौन सी रिएक्शन में अपने पास में ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर शो नहीं हो रहा है, ये पूछ रहा है अपने को इसके अंदर से। ओके, तो Cu अपने पास में ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर, यहाँ पे देखिए आपके पास में सल्फर है ना, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हो तो रहा है, ठीक है ना, सल्फर है, इसका भी हो गया, कार्बन का, यहाँ पे देखिए कैल्शियम अपने पास में +2 में है, यहाँ पे +2 में है, फेरस -1 में है, या फेरस फ्लोरीन -1 में, सल्फर में ये आ जाएगा बेटा। सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट किसी का चेंज नहीं हुआ, किसी का चेंज नहीं हुआ तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन कुछ भी नहीं होने वाला अपने पास में। ओके, द पेयर ऑफ द कंपाउंड दैट कैन एग्जिस्ट टुगेदर, अपने पास में ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाए, 3rd हो जाएगा इसके अंदर, क्योंकि फेरस की मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना स्टेबल फॉर्म में, वो अपने पास में +2 होती है, और अपने पास में SN की मिनिमम जो स्टेबल होती है ना +2 ही होती है, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से, कार्बन फैमिली का एलिमेंट है, तो अपने पास में यहाँ पे C आ जाएगा ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट अपने पास में रूल ऑफ हाइड्रोजन प्रोक्साइड इन द अबाव रिएक्शन रेस्पेक्टिव किसकी तरह बिहेव कर रहा है, देखो H2O2 साथ में O3 है, O3 टूट रहा है मतलब O3 का रिडक्शन हो रहा है, तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। फर्स्ट रिएक्शन में H2O2 AgO से Ag बना दिया, मतलब Ag का रिडक्शन हो गया, मतलब किसने किया H2O2, दोनों में अपने पास में रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करने वाला है। ओके, नेक्स्ट अपने पास में ये पूछा है बेटा कि एसिडिक मीडियम में H2O2 चेंज करता है Cr2O7-2 को CrO5 में, तो अब इसमें ये पूछा भाई डबल बॉन्ड CrO5 का ना ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, तो क्रोमियम बटरफ्लाई स्ट्रक्चर बनाता है CrO5 में, अपने पास में इस टाइप की स्ट्रक्चर बनती है, 2 पेरोक्साइड बॉन्ड हो जाते हैं इसके अंदर, ये बटरफ्लाई टाइप स्ट्रक्चर हो गई, यहाँ पे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से, और यहाँ पे क्रोमियम +6 में चला जाता है अपने पास में, किस में चला जाता है +6 में। डियर स्टूडेंट्स, ऑफलाइन क्लासेस के टाइम होने की वजह से अपन क्लास को यहीं आज की कंप्लीट करते हैं। जो रेडॉक्स रिएक्शन के बचे हुए क्वेश्चन है ना, वो अपन पार्ट नंबर 2 में सॉल्व करेंगे। ऑल द बेस्ट सभी को मेरी तरफ से, देखते रहिएगा और अग्रेसिव फॉर्म में तैयारी करते रहिएगा, नीट 2026 को फोड़ना बहुत अच्छे से। ऑल द बेस्ट।